हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जामियन ने एंशिएंट बुद्धि ट्री को हील करने के लिए यहाँ पर एंशिएंट बुद्धि सीड्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जो सच्चे काम के बदले एंशिएंट बुद्धि ट्री यहाँ पर कुछ ग्रीन एनर्जी इकट्ठा करते हुए अचानक से जामियन की बॉडी में डाल देती है और हमें जानने को मिलता है कि यह तो असल में एंशिएंट बुद्धि ट्री का हॉट है। साथ ही साथ जामियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री के नीचे बैठकर इनलाइनमेंट करने का मौका भी मिल चुका था, जिस मौके का फायदा उठाकर जमियन अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। बाहर की तरफ होनी और साथ ही साथ फैंगजो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो जमियान को रोकना चाहते थे, मगर एंशिएंट बुद्धि ट्री उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और आखिरकार हम देखते हैं कि जियामियान का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अपने डोजूल लेवल के 9 स्टार पीक पर पहुंच जाता है, जिसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री ने लास्ट गिफ्ट के तौर पर जमियन को कई सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स भी दे दिए थे, जिसमें से कुछ तो जमियान अपने दोस्तों को दे देता है और बाकी अपने पास रख लिए थे। साथ ही साथ जमियान ने काफी आसानी के साथ होनियों को भी मजा चखा दिया था, इससे पहले कि जमियान यहां पर इन लोगों को जान से मार पाता। तभी अचानक वो देखता है कि आसपास की जगह कोलैप्स करने लगी है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिमियन के दोस्त बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और वो लोग देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ने अचानक से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीच करना शुरू कर दी थी, जो देखकर तो वो लोग परेशान होने लगे। मगर तभी अचानक आसमान में यहाँ पर कुछ पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से जामियान और उसके दोस्त होनी और फ्रेंकजी और उसके सारे के सारे मेंबर्स निकलकर बाहर की तरफ आ गए थे। मिस रलान तो यहाँ पर अपने दोस्तों को जिंदा सलामत बाहर की तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि मिस यूनियन भी उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, हमने तुम्हें परेशान कर दिया था। जबकि मिस किलिन भी अपने दोस्तों को देखकर खुश थी, मगर उसे जियामियन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो सवाल करते हुए पूछती है कि जियामियन कहाँ पर है। ये सुनकर वो सब लोग पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं, जहां पर जियामियन तो एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास खड़ा था, जो कि धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही थी। यहाँ पर जिमियन एंशिएंट बुद्धि ट्री को देखते हुए उसका शुक्रिया अदा करत है, जिस पर हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री भी कुछ सेकंड्स के लिए गोल्डन चमकने लगी, जैसे कि वो भी जियामियन को अलविदा कह रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे एंशिएंट बुद्धि ट्री पूरी तरीके से जमीन के अंदर जाकर गायब हो गई। जो सब देखते हुए जियामियन एंशिएंट बुद्धि ट्री को अलविदा करते हुए कह रहा था कि उम्मीद करता हूं कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। यहाँ पर ये सब कुछ जामियन के दोस्त भी पीछे से देख रहे थे, जहाँ पर ब्रदर किंग यंग कहता है कि अफसोस की बात तो यह है कि हमने एंशिएंट बुद्धि हट कहीं पर नहीं देखा। लगता है कि इस बार वो ट्रेशर किसी के भी हाथ नहीं आया। मगर इन लोगों को तो मालूम नहीं कि वो ट्रेशर ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में जमियन की बॉडी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, जिसके बारे में सिर्फ जमियन ही जानता है। जमियन यहाँ पर उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने एंशिएंट बुद्धि हॉट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया, तो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी के साथ दोशेशल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो ये सब सोचते हुए जिमियन उड़ता हुआ वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ पर वो सवाल करते हुए पूछ रहा था कि क्या तुम सब लोग ठीक हो, जिस पर मिस जूनियर हमें सर हिलाती है। ये सुनकर जियामियान जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुककर थोड़ी देर आराम करेंगे ताकि हम लोग अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। इसके बाद हम लोग फर्सी सिटी की तरफ रवाना हो जाएंगे, जिस पर सब लोग एग्री करते थे। मगर तभी अचानक हम वहां पर एक स्पिरिचुअल फिनिक्स को देखते हैं, जो कि हवा में आते हुए तेजी से गोल गोल घूमने लगा और अचानक से वो वहां पर मौजूद स्पेस को पूरी तरीके से सील कर देता है, जो देखकर तो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर यह क्या है, इस फिनिक्स ने यहाँ के स्पेस को क्यों सील किया। फिर जमियन जानता था कि यह किसका काम है, इसलिए वो धीरे से सामने की तरफ आते हुए कह रहा था कि लगता है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वाले अभी भी हुन क्लैन के चमचे बनकर रहना चाहते हैं। और जमियन की यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि यह काम किसी और का नहीं बल्कि फैंगज का था, जिसने हुनियों की मदद करने के लिए यहाँ पर आसपास के स्पेस को सील कर दिया है। और यह करने के बाद वो हुनियों से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अपना मूव तुम चलना शुरू कर सकते हो। ये सुनकर हुनियो भी मुस्कुराते हुए और फौरन से एक जेट स्लिप को तोड़ते वहां पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन कर चुका, जिस पोर्टल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। जैमियन तो यहाँ पर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को बताता है कि इस पोर्टल से एनर्जी निकलने वाली किसी बाशिंग लेवल एक्सपर्ट की एनर्जी है,
ये कमीने हुन क्लैन वाले अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले, क्योंकि हुनियो इस वक्त अपने क्लैन के किसी पावरफुल एक्सपर्ट को समन करने की कोशिश कर रहा है। और जामिन की यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे निकलकर बाहर आ जाता है, जिसका नाम बुयू है। ये बशिंग लेवल का एक्सपर्ट है। साथ ही साथ इसे हुन क्लैन में सेकंड टियानजुन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एल्डर गोयो को देखकर तो हुनियो फौरन से उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करने लगा। साथ ही सर उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए एल्डर गोयो, मैं आपको इस तरह से यहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने कुछ मुश्किलें आ गई थी जिनसे मैं अकेले नहीं निपट पा रहा था। वो मुश्किलें हैं ये कमीना लड़का जावियान। इसे सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स मिल चुके हैं, जो कि यह हमारे हवाले नहीं कर रहा। इसके अलावा इसने एंशिएंट बुद्धि ट्री के नीचे बैठकर अलाइनमेंट भी हासिल की है, जिसकी वजह से यह डोसन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच चुका है। जो सारी बातें सुनकर एल्डर गोयो भी यहाँ पर जिवियान की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि एक मामूली लड़के को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल गई। ये तो वाकई में हैरानगी वाली बात है। जिवियन भी यह नज़ारा देखकर समझ गया था कि अब यहाँ पर जंग होकर ही रहेगी। यह एंड अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ ब्रदर किंग यंग ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि हुनु, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही अपने लिए मदद बुलवा सकते हो? चलो मैं तुम्हें अपने गुलन के एक्सपर्ट से मिलवाता हूं। और ये कहती है ब्रदर किंग यंग ने एक जेट स्लिप को तोड़ते हुए अपने एक्सपर्ट्स को बुलवाने की कोशिश की, मगर वो देखता है कि उसका स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल तो ओपन ही नहीं हुआ, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। यहाँ पर मेजोनी ब्रदर किंग गैंग को बताती है कि फेंगू ने ऑलरेडी यहाँ के स्पेस को सील कर दिया है, जिस वजह से हम अपने सिग्नल को यहाँ से बाहर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यही तो उनकी चाल थी। जो सुनकर ब्रदर किंग यंग गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि इन्होंने शुरू से ही यह प्लान बनाकर रखा हुआ था। सामने की तरफ एल्डर गुयू भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो जूनियर की तरफ देखते हुए कहता है कि वाह, ये कितनी कमाल की बात है। गो क्लन की वो खास लड़की भी यहाँ पर मौजूद है जिसके पास डिवाइन ग्रेड का ब्लड लाइन है। गो क्लैन के लिए वो बिल्कुल एक परफेक्ट पसंद है। यहाँ एल्डर गोयू की मुंह से यह सारी बातें सुनकर ब्रदर किंग यंग समझ गया था कि एल्डर गोयू हमारे गो क्लैन के खिलाफ भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं। हमें मिस सुनीर को प्रोटेक्ट करना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनियो यहाँ पर एल्डर गोयू से कह रहा था कि एल्डर प्लीज डिले मत करें। डिले करने का मतलब कि खतरा बढ़ता जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी इस लड़के जमीन को पकड़कर उसे जान से मारना है। जो सुनकर एल्डर गोयू हुयू को जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, मेरी हड्डियों का तो लिहाज रखो। तुम इस तरह से मुझे जल्दी करने का क्यों बोल रहे हो? फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल है। ये सब कहते हुए एल्डर गोयू यहाँ जिमियान की तरफ देखते हुए उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं हूँ गोयू। तुम मुझे सेकंड टियानजुन कहकर भी पुकार सकते हो। तो जियामियान, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम शराफत के साथ मेरे साथ खुद ही हुन क्लैन चलने के लिए तैयार हो जाओ, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम मुझसे फाइट करने की नाकाम कोशिश करो। उसके बाद मैं तुम्हें घसीटता हुआ यहाँ से ले जाऊंगा। सयन उसकी बातें सुन रहा था और वो मिस सुनीर से कहता है कि यह एक बाशिंग लेवल का वॉरियर है। इसे हराना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मैं सिर्फ इसके खिलाफ एंग्री बुद्धा लोड्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। सियावियान की बात सुनते हुए मिस यूनिर समझ गई थी और वो सियावियान को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें वक्त दिलवाने की कोशिश करूंगी। और यह कहती है मिस नीर आगे की तरफ आकर अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ एल्डर गोयो भी यह सब होता हुआ देख रहा था और वो मिस यूनिलर की तरफ देखते हुए कहता है कि डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता। तुम्हें भी आज के दिन यहीं पर मरना होगा। जो कहती है एल्डर गोयो ने फरस से वहां पर एक स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जहां पर वो सोल एनर्जी को आसमान में इकट्ठा करते हुए फोर्स से अपनी डीमन डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। जो डीमन बॉडी दिखने में तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। ये देखकर सियान ने भी फोर्स से अपनी हेमली फ्लेम्स को मर्ज करते हुए एंग्री बुद्धा लोड्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जो देखकर हुनियो गुस्सा होते हुए कहता है कि वो कमीना अपनी चारों हेमली फ्लेम्स को कंबाइन कर रहा है। चलो उसे रोकने की कोशिश करो, हम उसे कामयाब होने नहीं दे सकते। और यह कहती है हुनियो के ऑर्डर पर वहां पर मौजूद स्काई डीमन फिनिक्स प्लेन और उसके जितने भी मेंबर्स थे वो तेजी से जमियान के थ्रू बढ़ने लग गए। मगर ये लोग इतनी आसानी के साथ जमीन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दूसरी तरफ जमीन के दोस्त भी तैयार खड़े थे जो कि तेजी के साथ उड़ते हुए यहां आसमान में आकर इन लोगों से टकराने लगे।
ब्रदर किन गैंग हुनियो से यहाँ पर फाइट कर रहा था और जमियन के बाकी के दोस्त भी यहाँ पर एक एक हुनियो के मेंबर के साथ फाइट कर रहे थे। सिर्फ पीछे की तरफ क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस जूनियर ही बची थी, जो कि एल्डर गोयो की उस डीमन बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिस जूनियर अपने गोल्डन एप्रा स्काई बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस डीमन बॉडी पर हमला करने की कोशिश करती है। जो फ्लेम वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए एल्डर गोयू यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम वाकई में इस फ्लेम को डिव करती हो, लेकिन अभी तुम्हारा पावर लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ कि तुम इस फ्लेम की ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सको। और यह कहती है वो अपनी डीमन बॉडी के पाम का इस्तेमाल करते हुए मिस जूनियर को जकड़ने की कोशिश करने वाला था, मगर तभी अचानक पॉइजन गर्ल उसके सामने आ गई, जो कि मिस जूनियर को बचाने के लिए फिर से अपनी पॉइजनियस कैच टेक्निक को रेडी करके उस डीमन बॉडी पर हमला कर देती है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डीमन बॉडी ने तो सिर्फ एक ही हाथ की पावर से उस पॉइजनियस कैच को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ एल्डर गोयू ये देखते हुए कहता है कि चलो अब इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यह कहती है उसने पॉइजनियस कैच को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करवा दिया। तो सब करते हुए एल्डर गोयो उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि क्या बस तुम लोग सिर्फ यही कर सकते हो। एल्डर गोयो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा भी तेजी के साथ सामने की तरफ आते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस डीमन बॉडी पर हमला करते हुए कहती है कि ओए बुढ़ाओ, हवा में इतना सारा ना उछल, क्योंकि जब जमीन पर गिरेगा तो तकलीफ ज्यादा होगी। और यह कहती है क्वीन मेडुसा ने फर से अपनी ट्रिपर लरो टेक्निक को रेडी कर लिया था। जहां पर क्वीन मेडुसा का साथ देने के लिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल ने भी अपने स्लैश अटैक को रेडी करके फरों से उस डीमन बॉडी पर चल दिया। अब एक तरफ से क्वीन मेडुसा के ट्रिपल एरो आ रहे थे और दूसरी तरफ से पॉइजन गर्ल के डबल स्लैश अटैक। ये देखकर एल्डर गोयो बिना कोई लम्हा जाया करते हुए अपनी डीमन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तेजी से जमीन पर पंच करते हुए अपने आसपास एक बहुत बड़ा एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जो कि उन अटैक्स के साथ तगड़ाते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका था, और इसी वजह से इस डीमन बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से के साथ इसी तरह दारते जा रही थी, जो देखकर मिस जूनियर समझ जाती है कि अब उसे कुछ करना होगा, और वो फिर से अपनी गोल्डन एप्रा बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करने लगी, जिस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि चारों तरफ से फ्लेम यहां पर उस डीमन बॉडी को जकड़ चुकी थी और वो उसके अंदर फंस जाती है। जो फ्लेम चारों तरफ उसके आसपास दौड़ रही थी, ये देखकर एल्डर गोयू मिस सुनीर से कहता है कि अब अपनी आंखें खोलकर देखो कि कैसे मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूं। और यह कहती है एल्डर गोयो ने फर्स्ट से एक सोल सैक्रिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि एक पर्पल कलर की स्मोक उस फॉर्मेशन के आसपास आने लगी, जो कि इस गोल्डन एप्रा बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से कवर करते हुए उस फॉर्मेशन को आखिरकार डिस्ट्रॉय कर देती है। और एक बार फिर से वो डीमन बॉडी आजाद हो चुकी थी, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए मिस जूनियर के सामने आ जाती है, जो करते हुए एल्डर गोयो खुश होते हुए मिस जूनियर से कह रहा था कि देखो, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो सुनकर सामने की तरफ मुझे और मिस जूनियर भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूं। मेरा काम तो तुम्हें सिर्फ रोक कर रखना था, और वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब आगे का काम है जियाबियान का। और यह कहते ही मिस नीर सामने की तरफ से हट जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके पीछे जियाबियान खड़ा था, जिसने अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को तैयार कर लिया है।